नमस्कार दोस्तों। आज हम थोड़ा पॉलिटिकल बात करेंगे। अपना वीडियो को थोड़ा सा फाइनेंस से रिलेटेड भी है होगा वो चीज़, और थोड़ा सा पॉलिटिकल रिलेटेड भी होगा। बात करेंगे कांग्रेस मैनिफेस्टो की। अच्छा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। दो तीन पॉइंट पे अपन बात करेंगे जो कांग्रेस मैनिफेस्टो में मेंशन्ड है, उनके बारे में मैं अपनी राय रखूँगा। आप अपनी राय कमेंट्स में रखें। जो भी कांग्रेस के सपोर्टर है वो वीडियो को ज़रूर देखें। स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं आगे, बात करते हैं। पहले पॉइंट पे जिस पे अपन बात करेंगे वो है अभी अभी अगर अपन रिसेंटली बात करें तो कांग्रेस मैनिफेस्टो में एक पॉइंट है इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन का। इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन का अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है थोड़ा सा ऐसे। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बोला है कि हम जो है वो जिनके पास ज़्यादा इनकम है एक इनकम सर्वे करेंगे कि किसके पास कितना वेल्थ है, वेल्थ सर्वे करेंगे। किसके पास कितनी ज़मीन जायदाद है, कितने रियल एस्टेट में पैसा है, कितने शेयर्स है, कितना गोल्ड है, कितना सिल्वर है। और जिन लोगों के पास वो चीज़ें नहीं हैं उनको उनसे उनसे कलेक्ट करेंगे। जिनके पास ज़्यादा है उनसे कलेक्ट करेंगे और जिनके पास नहीं है उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी ने इसके ऊपर एक भाषण दिया था। भाषण आप सबको आई थिंक कि आपको पता होगा क्या क्या उन्होंने बोला था, क्या नहीं बोला था, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इट्सेल्फ ये जो चीज़ है इट्सेल्फ, इसके ऊपर अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कई लोगों को लग रहा होगा कि ये ठीक है यार कि जिनके पास पैसा नहीं है उनको आप दे दो, जिनके पास है उनके पास तो है ही। लेकिन जो चीज़ अपन नहीं देख रहे हैं वो ये है कि जिनके पास है ना, उन्होंने मतलब कितने परसेंट होंगे जो जिनको अपने को लगता है कि यार इन्होंने चोरी चकारी करके बनाया होगा या ऐसे वेल्थ क्रिएट की होगी। हार्डली 0.01% मैं इतना मानता हूँ। बाकी 99.99% जो लोग हैं उन्होंने मेहनत से पैसा बनाया है। और अगर आप किसी को इस तरह से डिस्करेज करते हो कि उन्होंने जो अपनी लाइफ टाइम में या उनके इनहेरिटेंस में जो उनके पास वेल्थ थी उसको उन्होंने कलेक्ट किया और अपने पीढ़ियों के लिए रखा या खुद के कंजम्पशन के लिए रखा, उनको अगर आप ऐसे बोलते हो कि आप आज लाओ अपनी वेल्थ का सर्वे दो और इसमें से 50% हमको दे दो, हम इनको बांटेंगे या जो भी करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिनके पास इनइक्वलिटी है। तो क्या होता है कि आप है ना एक काम करने वाले बंदे को डिस्करेज कर रहे हो कि तुम काम मत करो, क्योंकि तुम काम करोगे तो तुम पैसा कमाओगे, पैसा कमाओगे तो हम तुमसे पैसा कलेक्ट करके गरीबों में बांट देंगे। एक एग्जांपल लेंगे सोवियत संघ का। सोवियत संघ जो यूएसएसआर, एस्टवाइल यूएसएसआर जो रशिया था पहले, सोवियत संघ उसके अंदर और भी आसपास की कंट्रीज़ थी जो रशिया के अंदर ही थी, उनको सोवियत संघ अपन बोलते थे। तो कोल्ड वॉर से पहले जब ये सब होता था तो रशिया को क्या था कि सोवियत संघ में रशिया ने एक बार ऐसे किया था कि वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट किया था, सेम मार्क्सवादी थिंकिंग की तरह। तो ऐसे सुनने में आता था कि आइसक्रीम के लिए भी है ना लोगों को 200-200 300-300 की लाइन लगानी पड़ती थी। इवन नॉर्मल जो कपड़े होते हैं, खादी के कपड़े ले लो या किसी और चीज़ के कपड़े के लिए भी लोगों को है ना बहुत लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी। क्यों लगानी पड़ती थी? उसका सिंपल सा एक रीज़न है कि अगर आप इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो तो कोई भी काम करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि सबको लगेगा कि मेरे पास फ्री में पैसा आने वाला है। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो ही मेरे को फ़ायदा, अगर मैं काम करूँगा तो मैं वेल्थ जनरेट करूँगा, जब मैं वेल्थ जनरेट करूँगा तो उसको किसी और को बांट दिया जाएगा, तो क्या फ़ायदा, मैं काम ही ना करूँ इससे अच्छा। तो लोग क्या है इससे डिस्करेज होते हैं काम करने में। इकोनॉमी में ये एक लॉस है कि जब आपकी वर्किंग पॉपुलेशन कम होती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, तो आपकी जीडीपी जो है वो डाउन होती है। मुझे नहीं पता राहुल गांधी को ये आइडिया किसने दिया, कितने बड़े थिंकर हैं उनकी टीम में जो उनको ये इस तरह के वाहियात आइडियाज़ देते हैं। आई डोंट नो ये मतलब, बट ये जो पॉइंट है पर्टिकुलर पॉइंट, पहली बात तो ये होने नहीं वाला, क्योंकि अगर होता है तो सिविल अनस्टेबिलिटी कंट्री के अंदर हो जाएगी। लेकिन मतलब ये मैनिफेस्टो में ये पॉइंट डालना इटसेल्फ आपकी आइडियोलॉजी को दिखाता है कि आप एक्चुअल में इकोनॉमी को, कंट्री की इकोनॉमी को लेकर कितने कंसर्न हैं। इस पॉइंट को यहीं ख़त्म करते हैं। दूसरा पॉइंट अपन लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये बोलते हैं कि 1 लाख रुपए हम गरीब महिलाओं को हर साल देंगे।
अब 1 लाख रुपए हर साल गरीब महिलाओं के देंगे, तो अगर अपन मोटा मोटा कैलकुलेशन करें, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं करते हैं कि ये इतनी गरीब महिलाएं हैं, एक मोटा मोटा कैलकुलेशन अजम्पशंस के बेसिस पे, तो मैं ये मानता हूँ कि 140 करोड़ की अपनी पॉपुलेशन है, उसमें से लेट सपोज आधा परसेंट महिलाएं हैं, 50% महिलाएं हैं, 50% हो गई 70 करोड़। अब 70 करोड़ महिलाओं में से सब तो गरीब है नहीं, लेकिन अपन ये मान के चलते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन के कई सारे सर्वेज आते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज सर्वे करती है, उनमें ये दिखाते हैं ये लोग कि इंडिया में बहुत गरीबी है, इतने सारे लोग गरीब है, लेकिन फिर भी अपन उन सर्वे को भी वो हटा करके अपन केवल इतना मानते हैं कि 10% महिलाएं, जो 70 करोड़ है उनमें से 10% महिलाएं जो है वो गरीब है, जो कैटेगरी वो डिफाइन करते हैं उनमें फॉल होती है। तो 7 करोड़ महिलाएं बच गई। 7 करोड़ महिलाओं में अगर आप हर महिला को 1 करोड़ देते हो तो 7 लाख करोड़ का बजट आउटले होता है। अब मेरे को मतलब राहुल गांधी ने बोल तो दिया, अपने मैनिफेस्टो में डाल तो दिया उन्होंने ये बात कि 7 लाख करोड़ अपन हम देंगे, लेकिन मतलब 7 लाख करोड़ आएंगे कहाँ से? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन, कि 7 लाख करोड़ आएंगे कहाँ से? उनके ही मैनिफेस्टो में एक और चीज़ है कि हम एमएसपी देंगे, एमएसपी के लिए भी 1-2 लाख करोड़ का आउटले कर लेते हैं, प्लस ये इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी 2-4 लाख करोड़ का, 10-15 लाख करोड़ का लगभग लगभग हो जाता है। इंडिया का अगर आप देखोगे ना इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, तो ऑन एन एवरेज लेट सपोज कि 1.5 लाख करोड़ का मंथली कलेक्शन होता है, तो अपन ये मान के चलें कि 20 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हो गया, 18 लाख करोड़ का एनुअल जीएसटी कलेक्शन हो गया। उसमें से जो लास्ट टाइम जो लास्ट ईयर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लास्ट बजट में लगभग 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस किया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा समझेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है लॉन्ग टर्म असेट्स बिल्ड करती है, उससे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड्स हो गई, जो पोर्ट हो गए, वो इस तरह की जो लॉन्ग टर्म एयरवेज हो गए, वो उस तरह की असेट्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है। डिफेंस में कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, तो उससे क्या असेट्स बिल्ड होती है जो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बड़े लंबे टाइम तक 5 साल 10 साल के लिए आपको इनकम जनरेट कर करके देती है गवर्नमेंट को। तो उससे है ना इंडिया की जो कंट्री की जो जीडीपी है वो बढ़ती है, प्लस एक सस्टेनेबल अर्निंग गवर्नमेंट के पास होती है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे ये 1 लाख की बात कर रहे हैं कि 1 लाख हम हर महिला को देंगे, वो पार्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है वो, मतलब एक साल में खर्चा कितना किया वो आ गया, वो नेक्स्ट ईयर में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उस साल खर्चा किया, अब अगर मान लीजिए ये दे देते हैं 7 लाख करोड़, 7 लाख करोड़ इन्होंने लोगों को, महिलाओं को दिए, 7 लाख करोड़ जैसे देंगे वो 7 लाख करोड़ को कंज्यूम करेंगे। 7 लाख करोड़ को कंज्यूम करेंगे तो उनसे एक इमीडिएट स्पाइक जनरेट होगा इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि लोगों के पास फ्री का पैसा आता है तो वो फटाफट फटाफट उसको खर्च करते हैं। तो जब खर्च करेंगे तो जो डिस्क्रिशनरी आइटम्स हैं, क्योंकि उनकी जो ग्रोसरी नीड्स है ये तो पहले ही कंप्लीट हो रही है, लेकिन जो डिस्क्रिशनरी आइटम्स है उनमें वो ज़्यादा स्पेंड होगा, तो उससे है ना इन्फ्लेशन बढ़ेगी। मतलब जो आज महंगाई का रोना रो रहे हैं छाती पीट पीट के, उसके लिए उससे है ना महंगाई बढ़ेगी। प्लस ये एक तो ये पॉइंट हो गया कि उससे महंगाई बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट ये कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए पैसा कहाँ से आएगा, कहीं से तो आपको कट करना पड़ेगा जो पैसा ऑलरेडी जा रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में से अगर आप पैसा कट करते हो तो आप फ्यूचर की जो ग्रोथ है उसको कट कर रहे हो। मतलब अभी के लिए आप फ्यूचर की ग्रोथ को ख़त्म कर रहे हो। मान लीजिए आप नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, एक आदमी को एक मकान बनाना है, उसके पास 30 लाख रुपए हैं, 30 लाख में से वो मकान बना सकता है या उसको खर्च कर सकता है। वो 30 लाख को आज खर्च कर देता है तो नेक्स्ट ईयर उसको फिर रेंट पे रहना पड़ेगा या करना पड़ेगा, बट वो उसके पास वो लॉन्ग टर्म असेट बिल्ड नहीं होगी या उससे सस्टेनेबल रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। एक ऑप्शन उसके पास ये है कि 30 लाख को वो एक मकान में इन्वेस्ट कर सकता है और वहाँ से उसके पास रेंटल इनकम जनरेट हो सकती है जिससे वो अपना खर्चा चला सकता है। तो एक तो हो गया वो जो मकान लिया उसने, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जो उसने आज खर्चा कर दिया पूरे के पूरे पैसों का वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो मकान वाला है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ने हमको एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल अर्निंग दिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आज हमने खाया पिया ऐश किया और सुबह ख़त्म।
तो वैसा इसका नेचर होता है। तो ये वाला जो चीज़ है, मतलब पहली चीज़ 2 ही पॉइंट कवर किए अभी तक हमने। 1 लाख वाला आएगा कहाँ से पैसा, वो बात है। और जो बाकी का ये है इनका रीडिस्ट्रीब्यूशन का, ये कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे, वो समझ से बाहर है। दूसरा एक और पॉइंट अपन ले लेते हैं थोड़ा सा, मतलब ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा वो हो जाएगा, ज़्यादा पॉलिटिकल हो जाएगा, बट फिर भी कांग्रेस बोलती है कि हम जो है वो रिजर्वेशन को बढ़ाएंगे, कास्ट सेंसस करेंगे, जिसकी जितनी ज़्यादा आबादी उसको उतना ज़्यादा आरक्षण देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मेरे को इस चीज़ से एक चीज़ याद आती है, जब इंडिया में सबसे पहले जो है वो कास्ट सेंसस किया था अंग्रेज़ों ने कास्ट सेंसस करने के बाद में ही अपने को जो है, पहले हिंदुस्तान में जो इंडिया है उसमें वर्ण व्यवस्था चलती थी कि ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये ऐसे वैसे, और वो उनके कर्मों के आधार पे चलती थी। और उससे पहले भी थोड़ा बहुत अगर उन्होंने जातिवादी का किया तो वो उस हिसाब से किया, बट प्रॉपर जो कास्ट सर्वे किया था वो किया था अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से, कि ये जाट है, ये गुजर है, ये ब्राह्मण है, ये बनिया है, ये इस तरह से। और उसके बाद में डिवाइड एंड रूल वाली जो उनकी पॉलिटिक्स थी उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया था, उसकी जो फ्रिक्वेंसी थी, उसकी जो चीज़ें थी उसको एक्सेलरेट कर दिया था। तो उसके बाद में अपने यहाँ पे इंडिया में डिवाइड शुरू हो गया। अगर ये चीज़ करना चाहते हैं तो ये क्या चाहते हैं इंडिया में, क्या डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं, जातियों में और ज़्यादा डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं, जो पहले ही है। अभी भी इंडिया में मैं ये मानता हूँ कि जातियों में डिवाइड है, उसको एक तो अपने को ख़त्म करना चाहिए। एक जगह तो ये है, एक पॉलिटिशियन तो ये होता है कि उसको ख़त्म करे, दूसरा ये है कि उसको और बढ़ाना चाहते हैं ये। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये 3 पॉइंट ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और सीख सकें। थैंक यू ऑल, बाय। आज के लिए इतना ही।